अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। नाज़रीन, आजकल ना हम जब किसी सेलिब्रिटी की, यूट्यूबर हो, वो टिकटॉकर हो, किसी की भी हम किसी फंक्शंस की कोई वीडियोस देखते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि हमारी अपनी सकाफ़त जो है उसे छोड़ के हमारे जो यूट्यूबर हैं, जो इंस्टाग्रामर हैं, जो टिकटॉकर हैं, वो यहूदियों के और ईसाइयों के रिवाज जो है उनको कॉपी कर रहे हैं। यानी कि वो लोग जो अपने फंक्शंस में सारा कुछ करते हैं, वही आजकल मुसलमान जो है वो भी करना शुरू हो गए हैं और अपनी सकाफ़त से ये लोग दूर जा रहे हैं। देखें, अगर हम वैलेंटाइंस डे की बात करें तो पहले यहाँ पे वैलेंटाइंस डे जो है वो बहुत कम लोग मनाते थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ जी, कहना शुरू हो गए लोग कि नहीं, ये तो मनाना चाहिए, ये तो मतलब हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है, तो हम उसे गिफ्ट दें वैलेंटाइंस डे पे। तो फिर हमने आहिस्ता-आहिस्ता ये देखा कि जो ना सिर्फ़ हमारी यंग जनरेशन, बड़े जो बूढ़े लोग हैं, हमारे बड़े जो हैं, वो भी अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड को उस दिन मिलने चले जाते हैं, उनको फ्लावर्स वग़ैरह देते हैं, तो फिर जब बड़े ये काम करेंगे तो वो छोटों को मना नहीं कर सकते। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये रिवाज जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गया। उसके बाद है जी अप्रैल फ़ूल भी फिर मनाना शुरू हो गया। ऐसे ही हमने ईसाइयों और यहूदियों के बहुत से रिवाज जो हैं उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब कोई लड़का जो है वो घर आके बताता है कि मामा मेरे ऊपर तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो इतनी लड़कियां मैसेज करती हैं, वो कहती हैं तुम बड़ा हैंडसम, तुम बड़े हैंडसम हो, तुम ये वो, तो वो मामा जो होती है ना वो फिर बड़ी खुश होती है और वो बताती है कि मेरा बेटा जो है वो देखो इतना प्यारा है, इस पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं। फिर यही बात जब अपनी बच्ची की तरफ आती है, बेटी की तरफ, कि उसको इतने लड़के जो हैं वो देखते हैं या इतने लड़के उस पे मरते हैं, तो फिर वो बात जो है वो सेंस जो है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों? ये लड़कों के लिए कोई और जो है वो बात की जाती है और जब गर्ल्स की बात आती है तब बात जो है वो किसी और साइड पे चली जाती है। तब तो कहा जाता है कि हमारी इज़्ज़त पे बात आ गई है तो बेटी को तो मार ही दिया जाए। तो वो जो आपका बेटा है, उसको जो बेटियाँ आप कह रही हैं कि उसको उस पे इतनी बेटियाँ जो हैं वो किसी की तो बेटियाँ हुई ना, जो इतनी लड़कियाँ आपके बेटे पे मरती हैं, तो क्या वो किसी की इज़्ज़त नहीं है? हम अपनी बेटी को ये समझाते हैं कि देखो बेटी, तुम हमारी इज़्ज़त तो अपने बाप का सर जो है वो नीचे नहीं होने देना, अपने भाई का मान नहीं तोड़ना, तुमने घर की इज़्ज़त ख़राब नहीं करनी। तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि आपने भी किसी की बच्ची की इज़्ज़त जो है वो ख़राब नहीं करनी। मगर नाज़रीन, ऐसा नहीं किया जाता आजकल। बहुत सी शादियां जो हैं वो वहाँ पे निकाह के जो तरीकाकार हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। एक इतना पाकीज़ा जो है वो काम, निकाह जो है उसको भी इन्होंने यहूदियों और ईसाइयों के कल्चर में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा आपने देखा होगा जी, शादियों पे आजकल केक जो है वो काटे जाते हैं और ये नाज़रीन ईसाई जो है ना, वो जब उनका कोई फंक्शन ऐसे शादी वगैरह होती थी तो वो लास्ट पे जो है ना वो केक काटा जाता था। मगर आजकल पाकिस्तान में भी ये रिवाज जो है वो शामिल कर दिया गया है और ये अपनी सकाफत से बहुत दूर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखें, शादी होती है या सालगिरह होती है, हम लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे कज़न लोगों की भी शादियाँ होती हैं, मतलब हमारे ख़ानदान में भी होती हैं, लेकिन ये देखें, ये जो है ये खुशी का मौका होता है और इसे खुशी से ही एंजॉय करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, धूम धड़क्का भी होना चाहिए, लेकिन ये है कि आप अपनी सकाफत को फॉलो करें। आप अपने कल्चर को छोड़ के किसी और के कल्चर को फॉलो क्यों करें? लेकिन आजकल ये जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पे हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, ये इस तरह के काम करके अवाम को दिखाते हैं, तो अवाम उनसे मुतासर होकर फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ अली मौजूद हैं मज़ीद इस टॉपिक पे बात करने के लिए और आपको मज़ीद जो है वो डिटेल से बताने के लिए। लेकिन अली, आपसे भी मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली थोड़ा लाउडली वॉइस में बात कीजिएगा ताकि अवाम को समझने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है। एक हमारे यूट्यूबर बहुत ही प्यारे भाई, डकी भाई, उन्होंने भी अपनी शादी की तो उन्होंने भी अपनी शादी के आखिर में ऐसा ही किया। नाज़रीन, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, हम 5-6 हज़ार का केक ले लेते हैं, उसे एक दूसरे के मुंह पे मल देते हैं। नाज़रीन, हम केक तो ज़ाया करते ही करते हैं, साथ में वो 5-6 हज़ार भी ज़ाया कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए।
ناظرین، اگر بات ہو کہ ہم نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ہم کہنے لگ جاتے ہیں جی میرے پاس اتنے پیسے کدھر سے آئے، میرے اپنے خرچے بہت ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، میری تو ایک معمولی سی جاب ہے، میں کون سا اتنے پیسے کماتا ہوں، میں ایک غریب کی مدد کیا کروں گا۔ تو ناظرین، جب کوئی انجوائمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو ہم شاور بھی لے آتے ہیں، کیک بھی لے آتے ہیں، اسے ایک دوسرے کے منہ پہ ملتے ہیں، پھر ہم خود کو ایک عیاش پرست ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم بہت عیاش پرست ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم ایسے کام کرنے کی بجائے کسی غریب کی مدد کریں تو ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ اگر ہم کیک لینے کی بجائے، ایسا فنکشن کرنے کی بجائے اگر کسی غریب کی مدد کریں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو علی نے جو بات کی ان کی سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے کتنا دور جا رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میرے خیال میں یہ جو ہم اپنا کلچر ہے اس کو بھول کر بالکل وہ عیسائیوں اور یہودیوں والے جو ہیں وہ رواج ان کو اپنی لائف میں شامل کر لیں گے، اور بہت سے لوگ تو ایسا کر بھی چکے ہیں۔ اوکے ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔